बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट पे है हमारे पास एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच इज दी एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल कौन सी है? ठीक है, आगे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स की टाइप है, मतलब ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होगा। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हमने पहले पढ़ी थी। ऐसी वेव्स थी जिनको मीडियम रिक्वायर होता था, रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता था। और उसके बाद इनकी टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो है आपको ए ऑप्शन दिया गया है, वो है साउंड वेव्स। सेकंड पे बी ऑप्शन है आपके पास लाइट वेव्स। थर्ड है हमारे पास रेडियो वेव्स। फोर्थ है वाटर वेव्स। अब सबसे पहले है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आपको पता है क्या है? मैकेनिकल वेव्स की टाइप है और उनकी नेचर भी हमने चैप्टर के अंदर स्टडी की थी। वो क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है। इसके बाद सेकंड है लाइट वेव। लाइट वेव तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ये भी नहीं आ सकता। सी है हमारे पास रेडियो वेव्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। थर्ड है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन इनकी नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, मतलब साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, साउंड वेव्स, जो कि हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं अपने सोर्स से हमारे कान तक कैसे ट्रेवल करती हैं। हमें पता है वेव्स की फॉर्म में, और उन्हें मीडियम रिक्वायर होता है, वह सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाय चेंज इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर में चेंज की वजह से। सेकंड है बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और वायर में वाइब्रेशन की वजह से। वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डी ऑप्शन है वाई इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि जब हम बोल रहे होते हैं हमारे सोर्स से लिसनर्स तक आवाज़ जा रही होती है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई लिसनर है उस तक जा रही हैं। तो दरमियान में यहाँ पे जो मीडियम होता है वो क्या होती है? एयर होती है। ठीक है, अब एयर के पार्टिकल्स जब हम बोलते हैं तो उन पे क्या लग रहा होता है? प्रेशर लग रहा होता है। प्रेशर लग रहा होगा मतलब पहले उनका प्रेशर कम होगा, वहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, यूनिट एरिया है। प्रेशर क्या हो रहा है कि फोर्स जितनी लग रही होती है यूनिट एरिया पे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स लगाई है तो वहां उसका प्रेशर जो है वहां पे मौजूद एयर पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, एयर पार्टिकल्स का प्रेशर वहां पे चेंज होगा तो हमारी साउंड वेव स्टेबल होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई चेंज इन एयर प्रेशर। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू से हमारे पास राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारे पास बी, Why change in air pressure? एयर प्रेशर जब हम बोलते हैं वहां पे प्रेशर चेंज हुआ, इस वजह से हमारी जो साउंड है सोर्स से लिसनर्स तक पहुंची है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड वाला, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म है, या फिर केमिकल एनर्जी की फॉर्म है। आपने 9th क्लास में ये एनर्जी वाले चैप्टर में एनर्जी की सारी टाइप्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब हमारे पास साउंड जो है वो किस एनर्जी की टाइप है? हमारे पास जो है इसका सी ऑप्शन सही आएगा हमारे पास, नहीं बी ऑप्शन इसका आएगा हमारे पास। वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है।
ठीक है, किस एनर्जी की फॉर्म है साउंड वेव्स? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है साउंड वेव्स। ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ, astronauts in space need to communicate with each other by radio links because, वहां पे इसकी वजह हमने बतानी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मतलब ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है। अब स्पेस में मीडियम एब्सेंट होता है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, तो हमें पता है कि साउंड वेव्स जो है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, साउंड वेव्स क्या है? वो मीडियम में, वहाँ पे स्पेस के अंदर मीडियम प्रेजेंट ना होने की वजह से वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। तो वहाँ पे जो है वो रेडियो सिग्नल्स को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स। तो इसकी वजह क्या है? वजह आपने बतानी, वजह आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी स्लोली इन स्पेस, वेरी स्लोली स्पेस करती हैं, वो तो फॉल्स हो गया। ए ऑप्शन इसका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मीडियम ही नहीं होता, साउंड वेव्स ट्रेवल ही नहीं कर सकती। ठीक है, साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्पेस, ये भी नहीं आएगा, वो तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती। सी ऑप्शन है हमारे पास, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, साउंड वेव्स वहां पे ट्रेवल ही नहीं कर सकती, ये है उसका राइट ऑप्शन। डी है हमारे पास, साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस, ये भी नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। राइट ऑप्शन है इसका सी, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है, साउंड वेव्स जो है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाता है, वो क्या है? द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। अब हमारे पास वो कहते हैं कि उन्होंने चार ऑप्शन आपको दिए हैं, फ्रीक्वेंसी है, पीरियड है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है। वो कह रहे हैं कि लाउडनेस जो है वो सबसे ज्यादा करीब किस चीज के है? हमने पढ़ा था कि लाउडनेस हमारे पास क्या होती है? एक लाउड और फेड साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिस प्रॉपर्टी की बेस पे वो होती है। अब हमें पता है कि किन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड एक ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद है पीरियड, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती। क्लोजली रिलेटेड जो इसके है वो डी ऑप्शन है हमारे पास, एम्पलीट्यूड। हमें पता है कि हमारे पास ये जो लाउडनेस है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। ठीक है, ये उसके डिपेंडेंस वाले में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर तो कोई साउंड वेव है उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देंगे तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड वेव का कम होगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स उसमें क्या रहेंगे? उतने ही रहेंगे। ठीक है, कि हमारे पास ये डिपेंड कर रही है किस पे? एम्पलीट्यूड के, मतलब क्लोजली रिलेटेड ये किसकी आएगी? एम्पलीट्यूड के मतलब इस पे डायरेक्टली वो इफेक्ट कर रही होती। अगर आप वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देंगे तो वहां पे उसकी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एम्पलीट्यूड कम किया है, वहां से लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, किस पे क्लोजली रिलेटेड है? ये एम्पलीट्यूड के। ठीक है, फिफ्थ का हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। लास्ट पे है हमारे पास सिक्स, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज द बिटवीन, कि हमारे पास वो साउंड रेंज जो ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, ऑडिएबल है उसके लिए, वो कितनी है? वो हमारे पास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 या किलो हर्ट्ज के दरमियान में होती है हमारे पास वो साउंड रेंज। ठीक है, तो हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है 10 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज, मतलब 10 हर्ट्ज के दरमियान से फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि 10 हर्ट्ज से
10 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है उसका हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। इसके बाद थर्ड है 25 हर्ट्ज से 25 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और थर्ड है 30 हर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमने पढ़ा है टॉपिक के दरमियान ऑडियो एबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ऑडियो एबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। जितनी साउंड वेव्स की रेंज को ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकता है वो हमारे पास क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का, इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 7th, वो है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड। जब आप साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो वो डिक्रीज होंगे। अब हम कर क्या रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमने बताना है कि कौन से फैक्टर जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर जो आपको दिया गया है वो है हमारे पास वेवलेंथ। सेकंड जो दिया गया है वो है हमारे पास पीरियड, टाइम पीरियड। और थर्ड पे जो आपको दिया गया है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमें पता है हमारे पास दो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, एक होता है हमारे पास रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का और एक हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर यहाँ से इसका रिलेशनशिप निकालें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा v ओवर लैम्डा। अब ये दो रिलेशनशिप है, देखें यहाँ से हमारे पास कि अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है इनका इन्वर्स रिलेशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इन तीनों में से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं टाइम पीरियड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ गया सेकंड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि स्पीड के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लैम्डा वेवलेंथ के साथ इसका क्या है इन्वर्स रिलेशन है कि मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर कौन सा आ जाएगा कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा फैक्टर डिक्रीज होगा वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इसका ए ऑप्शन है वन ओनली कि सिर्फ हमारे पास जो है वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, तो वो राइट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है थर्ड ओनली कि सिर्फ एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं कर रही। थर्ड है हमारे पास 1 and 2 ओनली, सिर्फ 1 and 2 ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज कर रही है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगा। थर्ड था 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो थर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका हमारे पास 7th का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि 1 वेवलेंथ और सेकंड टाइम पीरियड ये दोनों जो है अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं ये दोनों हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन से फैक्टर डिक्रीज हो रहे हैं 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे पास एमसीक्यूज, उनके राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, साथ एक्सप्लेन भी कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ये उसकी रिव्यू क्वेश्चन जो
हैं वो आपने सारे चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं, वो आपने खुद करने हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए या पता ना चले कि इसका क्या आंसर आएगा सही या कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।